फूडीज वेलकम अगेन टू खाना हंगामा। आज एक और ब्रेकफास्ट जिसका हमने नाम दिया है मटर दिलखुश। तो दिलखुश ही बनेगा क्योंकि टेस्टी बनेगा बहुत। और सर्दियों का मौसम है, मटर तो मेन सब्जी है सर्दियों की। तो कुछ सर्दियों की सब्जियों के साथ ही ब्रेकफास्ट बनाने जा रहे हैं हम। तो ये मैंने 1 कप मटर लिए थे और उसको मैंने 3/4 के करीब बॉईल कर दिया था। तो 3/4 के करीब बॉईल करने के बाद छान दिया है। और अब हम सबसे पहले इसको पीस लेंगे, थोड़ा दरदरा सा पीसेंगे। तो मैं इसको जार में डाल के और पहले पीस देती हूँ। तो लीजिए मैंने इसको जार में डाल दिया है और अब हम इसको मिक्सी में पीस देंगे। ये देखिए ये पिस गए हैं दरदरे से, कुछ कुछ रह गए हैं। इनको मैं ऐसे चम्मच से ही मैश कर दूंगी। तो इनको निकाल लेती हूँ मैं एक बोल में। ये देखिए मैंने बोल में निकाल लिया। और यहाँ पे कुछ और चीजें मैंने काट के रखी हैं। यहाँ पे गाजर है, देखिए कितनी बारीक बारीक कटी हुई है। एक मीडियम साइज की गाजर थी, 2 हरी मिर्च और 1 मीडियम साइज का अनियन बारीक काट के रखा है। शिमला मिर्च होती तो मैं वो भी जरूर काटती, बट है नहीं मेरे पास। आप जरूर डालिएगा, अगर आपके पास है तो एक छोटी शिमला मिर्च बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। तो इसको मैं इसमें ट्रांसफर करती हूँ और उसके बाद फिर आगे का काम करते हैं। देखिए मेरा सब्जियां डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं पहले इसको आपस में। मसाले डाल देते हैं। तो मैं इसमें डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। अभी इसमें और भी चीजें मिक्स होंगी तो उस हिसाब से मैं नमक डाल रही हूँ। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च क्योंकि हरी मिर्च भी है। 1 चम्मच सूखा धनिया। 1/4 चम्मच के करीब हल्दी। हल्दी ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहे तो मत डालिएगा। गरम मसाला 1/4 चम्मच। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा डालूंगी अमचूर। ये देखिए 1/3 चम्मच जितना अमचूर डाल रही हूँ। ये मेरे मसाले मिक्स हो गए। तो अब मैं बाकी की चीजें डालती हूँ इसमें। फूडीज मुझे वो भगोना छोटा लग रहा था, इसीलिए मैंने देखिए थोड़े बड़े भगोने में इसको डाला है क्योंकि मुझे और भी सामान इसमें डालना है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ देखिए 1 कप आटा। जी आपने बिल्कुल सही सुना, मैं 1 कप आटा ही डाल रही हूँ इसमें। और इसके अलावा कुछ और भी चीजें डालूंगी मैं। और वो है 3 टेबलस्पून सूजी। और 2 टेबलस्पून राइस फ्लावर यानी चावल का आटा। अब इसको मिक्स करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, दही भी यूज करेंगे 3/4 कप जितनी। फिर अगर जरूरत होगी तो पानी में डालेंगे। आप देख सकते हैं मैंने पानी साथ में रखा हुआ है ऑलरेडी। तो मैं यहाँ पे 3/4 कप पहले दही निकाल रही हूँ।
ये देखिए, ये 1 कप में मैंने 1/4 कप कम कर दिया है और ये मैं इसमें डाल रही हूँ। पहले इसी को ऐसे ही मिक्स करेंगे और फिर ये दही वाले कप में ही डाल के हम पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें इसका बैटर ऐसा बनाना है जैसे इडली का होता है, मतलब गाढ़ा गाढ़ा। देखिए, सब्जियां तो जैसा मैंने आपको बोला, कैप्सिकम डाल सकते हैं आप, और कोई सब्जी डालना चाहें जैसे ग्रीन बीन्स वगैरह है वो डाल सकते हैं। ग्रीन बीन्स का थोड़ा सा कच्चा रहने का डर रहता है, तो इसीलिए मैंने ग्रीन बीन्स आपको पहले बोला नहीं था, बट आप डाल सकते हैं। अगर आप बहुत बारीक बारीक काट के डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। यार, यही तो मौसम है जब हम सब्जियों का मजा ले सकते हैं ना, वरना गर्मियों में तो कुछ खास सब्जियां मिलती भी नहीं है। मेरे हिसाब से तकरीबन आधा कप जितना इसमें पानी लग जाएगा, आधा ग्लास। ये भी मैं 1/4 ग्लास लेके आई थी, 1/4 ग्लास और ले आती हूँ और फिर इसको मिक्स करते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मुझे घोल चाहिए गाढ़ा गाढ़ा, तो इसलिए बहुत ज्यादा नहीं लगेगा। मैं डायरेक्ट ग्लास से ही डाल देती हूँ। तो ये हमारा आधा तो नहीं, 2/3 ग्लास जितना पानी लग गया है इसमें। ये जो थोड़ा सा पड़ा है ये भी डाल दूंगी मैं, और ये अब घोल बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी का हो गया। ये देखिए, तो अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। देखिए, बनाने से पहले एक चीज और कर रही हूं मैं यहाँ पे। मेरे पास ये 1000 आइलैंड्स स्प्रेड है, कुकम्बर मेयोनीज वगैरह डला होता है इसमें। ये निकाल रही हूं मैं 2 टीस्पून। और इसमें मैं मिक्स करूंगी, ये देखिए 3/4 टीस्पून जितना, ये जो पिज्जा पास्ता सॉस आता है वो। तो अब मेरा सारा सामान रेडी है और अब हम इसको बनाना शुरू करेंगे। अब जबकि बिल्कुल सब सामान रेडी हो गया है बनाने के लिए, तो मैं इसमें 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा डाल दूंगी। आपके पास बेकिंग सोडा नहीं है तो आप इनो भी डाल सकते हैं, चाहे रेगुलर वाला डालिए चाहे लेमन फ्लेवर वाला डालिए, दोनों ही चलेंगे। और कोई फ्लेवर डालेंगे तो थोड़ा सा टेस्ट अजीब सा हो जाएगा।
और सोडा के साथ ½ टीस्पून जितना लेमन जूस। मिक्स कर देती हूँ इसको। और चलिए अब बनाते हैं इसे। देखिए मैंने आप्पे स्टैंड को हीट करना रख दिया था और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। सब में डल गया ऑयल और अब मैं ये मसाला डाल दूंगी सब में। मैंने सेक कम कर दिया है। आप देखेंगे कि मैं हाफ भर रही हूँ इसको, पूरा पूरा नहीं भर रही। इसके ऊपर डाल दूंगी थोड़ा थोड़ा ये जो हमने मिक्स बनाया था थाउजेंड आइलैंड और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस वाला। आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं, पूरा भर लीजिए अगर प्लेन बना रहे हैं तो। और अब वापस मैं इसी बैटर से इसको कवर कर दूंगी ताकि ये स्टैंड फुल भर जाए सारे होल्स। और हाँ एक चीज और, आप ये नहीं डालना चाहें, चीज डालना चाहें तो आप चीज भी डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगेगा। थोड़ा थोड़ा सा चीज ग्रेट करके डाल दीजिए। साथ में सॉस डालना चाहे डालिए, नहीं डालना चाहे मत डालिए। और सॉस आप कोई भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है जैसे मैंने यूज किया आप वही यूज करेंगे। आप रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टमेटो सॉस कुछ भी यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी अब मैं। और ये मैं ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। इसको कवर कर देंगे अब हम, ताकि ये ऊपर से पक जाए और पलटा जाए आसानी से। 1-2 मिनट के बाद इसको हम पलट देंगे। देखिए 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा रही हूं मैं और अब इसको हम पलट देंगे। अभी मुझे लगता है थोड़ा सा ये कच्चा है, शायद पलटा नहीं जाएगा।
तो थोड़ा सा और पकने देते हैं। देखिए 1 मिनट और हो गया, तो चलिए पलटना शुरू करते हैं इसको। पहले मैं सेंटर वाले पलट दूंगी, क्योंकि सेंटर वाले सबसे पहले बन जाते हैं। देखिए इसको ढक के पकाने के 2 रीजन है। एक तो ऊपर से इतना पक जाएगा कि पलटने में ये टपकेगा नहीं, और दूसरी बात है कि ढक के पकाने से ये थोड़ा जल्दी भी पक जाएगा। थोड़ा सा हाथ इसलिए यूज करती हूँ कि ज्यादा आसानी से हो जाता है। बेकिंग सोडा की वजह से फूल भी रहे हैं और सॉफ्ट सॉफ्ट भी बन रहे हैं, ऊपर से क्रंची अंदर से सॉफ्ट। बस बनाएंगे तो ये याद रखिएगा कि आप इसको मीडियम फ्लेम पर ही बनाइएगा, वरना ये कच्चे रह जाएंगे। इसको सारे पलट देती हूँ मैं, फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये सारे पलट दिए मैंने, और अब मैं इसको ढककर 2 मिनट तक दूसरी साइड में भी पकाऊंगी, और फिर आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो लीजिए हमारे मटर दिलखुश बनकर रेडी है। चटनी और सॉस के साथ परोस दिया मैंने इसको। ये एक मैंने देखिए तोड़ के दिखाया, अंदर से इसके मेयोनीज जो है वो ऊज आउट कर रहा है, और ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में, क्रीमी सा टेक्सचर है इसका। तो इसको बनाइएगा, आप खाइएगा। ये देखिए ये ऊपर से क्रंची है, और वैसे देखिए कितने सॉफ्ट है, देखिए। तो बनाइए इसको, खाइए, बताइए कैसे लगे। लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन कमिंग बैक। बाय बाय।